हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और अपनी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ जो हम एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए थे उसको कंटिन्यू करते हैं। 10 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम आगे चल रहे हैं। आज का पहला सवाल या हम बोल सकते हैं 11वां सवाल इस सीरीज़ का। भारत के पश्चिमी तट के भाग हैं। ऑप्शन है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या उपरोक्त तीनों। भारत का जो पश्चिमी तट है उसकी बात करें तो उसको हमने लगभग काफ़ी सारे उप विभागों में बांटा है। जैसे हम बात करें, भारत का पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम का एक सकरा क्षेत्र है, एक सकरा तटीय मैदानी भाग है, जिसको हमने गुजरात वाले हिस्से में बोलते हैं काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा के बीच में बोलते हैं कोंकण तट, जिसको कर्नाटक के बीच में बोलते हैं कनारा तट, एंड केरल के बीच में बोलते हैं मालाबार तट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, क्योंकि ये तीनों ही पश्चिमी तट के भाग हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। ऑप्शन है चेन्नई, इलाहाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली। इलाहाबाद का अभी नया नाम प्रयागराज है। और भारतीय जो मानक समय रेखा है जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये गुजरती है नैनी नामक स्थान से, और जो कि स्थित है मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, यूपी में। यानी कि कुछ इस तरीके से ये रेखा चलती है जो भारत की मानक समय रेखा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच मीन टाइम समय के बीच कितने समय का अंतर है। ग्रीनविच जो मीन टाइम है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है जो कि लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। और भारतीय मानक समय जो रेखा है वो ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। क्वेश्चन आता है 5.5 घंटे आगे या पीछे, ये प्लस का मतलब है 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है। क्योंकि भारत जो है ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित है। भारत के जितने भी देशांतर हैं पूर्वी देशांतर हैं। पश्चिमतम देशांतर की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों ही देशांतरों से हमें पता चलता है कि भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और भारत ग्रीनविच रेखा से आगे चलता है समय के अनुसार। पुराने जो मोबाइल होते थे उनमें हमें ये समय सेट भी करना पड़ता था। चलिए, अगला सवाल है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले कितने राज्य हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। भारत में समुद्री तट रेखा वाले कितने राज्य हैं, तो जरा गिन लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यानी 5 राज्य तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य हैं पूर्वी तटीय रेखा पे। यानी कि आंसर हो जाएगा 9। अगर ये क्वेश्चन आ जाता कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं, यानी यूटी भी अगर इसके अंदर पूछे होते तो इसके आंसर हो जाता 11। क्यों? क्योंकि फिर इसके अंदर हम जो है काउंट कर लेते दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को भी, और साथ में पुडुचेरी को भी। ये है मुख्य भूमि पर। अगर मुख्य भूमि के अलावा द्वीप समूह भी काउंट किए जाते तो फिर इसका आंसर हो जाता 13। तो प्रश्न की भाषा क्या है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पूछा है कितने राज्य हैं, तो वो है 9। अगला क्वेश्चन है, आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा किस पर आधारित है। तो भारतीय मानक समय रेखा अभी अभी हमने बात कर ली है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा शहर है जहां सूर्य ठीक सर के ऊपर लंबवत नहीं होता। यानी कि सूर्य जो है वहां पर परपेंडिकुलर नहीं होता, वर्ष में एक बार सीधा नहीं चमकता। तो ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। चेन्नई, हमें पता है कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही लंबवत होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कुछ इस प्रकार से। और इसमें अगर हम देखें तो कोलकाता कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, यानी यहाँ पर सूर्य लंबवत होता है। दिल्ली जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी यहाँ पर सूर्य लंबवत नहीं होता। मुंबई दक्षिण में है, चेन्नई दक्षिण में है, यानी दिल्ली इसका सही आंसर है। दिल्ली को छोड़कर बाकी तीनों शहरों में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं वर्ष में 2 बार लंबवत होता है, एक समय जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा है और एक समय जब सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखो राजस्थान तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। राजस्थान वैसे भी उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है,
तो नीचे लगता है गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यानी कि 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, तो राजस्थान तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र भी नहीं हो सकता क्योंकि महाराष्ट्र भी एक तरह से तटीय क्षेत्र है, सीमा पर लगता है। तो गुजरात से लगती है महाराष्ट्र की सीमा, मध्य प्रदेश से लगती है, इधर छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक से, नीचे गोवा से लगती है, यानी कि 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है वो लगती है, ज़रा देखते हैं हम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इधर गुजरात, यानी कि 5 राज्यों से सीमा लगती है। तो इससे ज़्यादा तो महाराष्ट्र की आ रही थी। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएँ ज़रा देखते हैं किस किस से लगती है। उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है। यानी 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। आंसर हो जाएगा अ। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हिमालय का पदीय प्रदेश यानी फुट हिल रीजन, पर्वत पदीय प्रदेश जाना जाता है शिवालिक के नाम से, लघु हिमालय के नाम से, कुमायूं के नाम से, ट्रांस हिमालय के नाम से। ये क्वेश्चन आ गया भू आकृति से, भारत का जो भौतिक विभाजन है उससे, और उसमें हिमालय का क्वेश्चन है। हिमालय का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, या जिसे हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, वो है शिवालिक। तो हिमालय का पदीय प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये हिमालय का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। लघु हिमालय की बात करें तो ये मध्य हिमालय को कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं शिवालिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19। अरावली पर्वतमाला में स्थित दर्रा कौन सा है? तो थालघाट, भोरघाट एंड पालघाट, ये तीनों तो स्थित हैं किसमें? पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर स्थित है पश्चिमी घाट पर। और हम बात करें पीपली घाट की, तो ये अरावली में स्थित है। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ में इसको और डिटेल में हम आंसर करेंगे। और आज की उसका आखिरी सवाल, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शेनकोट्टा निम्न में से किस पर्वतमाला में स्थित हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया ये जो दर्रे हैं ये स्थित हैं पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ए आंसर हो जाएगा। जो थालघाट है, थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोरघाट मुंबई को पूना से जोड़ता है, पालघाट जो है वो अनामलाई हिल्स में स्थित है। अनामलाई, नीलगिरी हिल्स से अनामलाई हिल्स के बीच में स्थित है, बिल्कुल तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर। और शेनकट्टा दर्रा जो है वो तिरुनेलवली को, मतलब केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। थालघाट याद रखेंगे, थालघाट जो है वो जोड़ता है आपके मुंबई को नासिक से, भोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, और ये नेशनल हाईवे 48 पर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है भोरघाट। पालघाट जो है वो नीलगिरी हिल्स के दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी घाट इसके बाद जो है जो है उसकी अपनी निरंतरता को खो देता है। और शेनकोट्टा जो दर्रा है वो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, बेसिकली पश्चिमी घाट के भी दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। तो उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को भी रेडी कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो है आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, बाय बाय।